सभी को जय श्री राम। एक दिव्य कथा, भक्ति, अहंकार और मोक्ष की कथा। अनादिकाल की बात है, जब धरती पर देवताओं, ऋषियों और राजाओं का युग था। तब सूर्य वंश में एक महान राजा हुए, राजा सगर। वे बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। प्रजा भी बहुत खुश रहती थी और सुख शांति से रहती थी। चारों ओर समृद्धि फैली हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उनके पूरे वंश का भविष्य बदल दिया। राजा सगर ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ उस समय का सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता था। इसमें एक घोड़ा होता था जो पूरे संसार में घूमता था, और वह जिस भी राज्य में जाता और जाकर रुक जाता तो वहां के राजा को या तो अधीनता स्वीकार करनी पड़ती या युद्ध करना पड़ता। राजा सगर ने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। उस घोड़े के साथ उनके 60,000 पुत्र उस घोड़े की रक्षा के लिए गए। घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी देवराज को चिंता हो गई। इंद्र को भय होने लगा। यह इंद्र का स्वभाव है। इंद्र सोचने लगा कि यदि सगर राजा इस यज्ञ को करने में सफल हो गए तो उनकी महिमा स्वर्ग तक फैल जाएगी। अपने सिंहासन के भय से इंद्र ने छल किया। राजा सगर के घोड़े को चुराकर इंद्र ने महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। अब जब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजते हुए निकले तो उनकी दृष्टि पड़ी कपिल ऋषि के आश्रम के बाहर, जहां वो घोड़ा बंधा हुआ था। अब क्रोध में अंधे होकर उन 60,000 सगर महाराज के पुत्रों ने महर्षि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उस समय महर्षि कपिल गहरी तपस्या में लीन थे। उनके ध्यान भंग होने पर उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनके तप के तेज से पूरा वातावरण कांप उठा। महर्षि ने क्रोधित होकर जैसे ही अपनी दृष्टि उठाई, राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र उसी क्षण भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मुक्ति के बिना भटकने लगी। जब यह समाचार राजा सगर को मिला तो वे शोक में डूब गए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को समाधान खोजने के लिए भेजा। अंशुमन ने महर्षि कपिल के पास आकर ऋषि से क्षमा मांगी। तब महर्षि ने कहा कि इन आत्माओं को तो तभी मोक्ष मिलेगा जब स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा धरती पर आकर इनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेगी। लेकिन गंगा उस समय केवल स्वर्ग लोक में बहती थी। उन्हें धरती पर लाना कोई साधारण कार्य नहीं था। समय बीतता गया। अंशुमन ने कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। उनके बाद राजा दिलीप ने भी तपस्या की, पर वे भी गंगा को धरती पर
नहीं ला पाए। लेकिन फिर जन्म हुआ राजा भगीरथ का। भगीरथ बचपन से ही तेजस्वी और दयालु थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की दुखद कथा पता चली तो उन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक मैं मां गंगा को धरती पर नहीं लाऊंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। राजा भगीरथ ने अपना राजपाट त्याग दिया और तपस्या करने में लग गए। हिमालय की गुफाओं में जाकर कठिन तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। साल बीतते गए। गर्मियों में वे अग्नि के बीच खड़े रहते, सर्दियों में बर्फीले जल में तपस्या करते, ध्यान लगाते। काफी तपस्या उन्होंने की, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन अपने संकल्प पर भगीरथ जी अडिग रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि भगीरथ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मां गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हो। भगीरथ जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, अब मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन तभी ब्रह्मा जी गंभीर हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगीरथ, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि जब वह स्वर्ग से धरती पर उतरेगी तो पूरी पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी। तुम्हें किसी ऐसे देवता को ढूंढना होगा, ऐसे देवता की खोज करनी होगी जो गंगा के वेग को रोक सके। भगीरथ समझ गए कि यह कार्य कौन कर सकता है। भगीरथ ने सोचा कि इस कार्य को तो केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। भगीरथ जी कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। यहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव का स्वर गंभीर और शांत था। शंकर जी ने कहा कि भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। भगीरथ जी ने विनम्र होकर कहा कि हे महादेव, आप कृपा करके गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण कर लीजिए ताकि धरती सुरक्षित रह सके। भगवान शिव मुस्कुराए और आशीर्वाद दे दिया। कहा तथास्तु। अब समय आ गया था मां गंगा को धरती पर उतारने का। स्वर्गलोक में गंगा अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। मां गंगा को अपने दिव्य स्वरूप और शक्ति पर बहुत गर्व था। जब उन्हें पता चला कि उन्हें धरती पर जाना है तो उनके मन में विचार आया कि मैं इतनी शक्तिशाली हूं, मेरा वेग ऐसा है कि जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब मैं धरती पर उतरूंगी तो पूरी पृथ्वी मेरी धारा में बह जाएगी। गंगा आकाश से प्रचंड जलधारा बनकर नीचे उतरने लगी।
पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। लेकिन गंगा जी को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि मेरे इस वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो जब इस विचार के साथ गंगा जी ने अपनी धारा को बहना शुरू किया तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भयभीत होकर यह दृश्य देखने लगे। बादलों की गरजना होने लगी, बिजली चमकने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो आकाश टूटकर धरती पर गिर रहा हो। लेकिन भगवान शिव शांत खड़े रहे। जैसे ही गंगा उनके ऊपर गिरी, शिव ने तुरंत उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा पूरी शक्ति से बहती रही। वे सोच रही थी कि शिव की जटाओं को तोड़कर बाहर निकल जाऊंगी, लेकिन शिव जी की जटाएं तो अनंत थी। गंगा उन जटाओं के जाल में उलझ गई। दिन बीत गए, फिर महीने बीत गए, लेकिन गंगा बाहर नहीं निकल पाई। अब जो मां गंगा का घमंड था, उनका वो घमंड टूट चुका था। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति से ऊपर भी कोई शक्ति है, और वह है विनम्रता। गंगा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की। कहा कि हे महादेव, आप मुझे क्षमा करें। जो मेरा अहंकार था और उस अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था, कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं धरती का कल्याण करना चाहती हूं। भगवान शिव ने करुणा से मुस्कुराकर अपनी जटाओं का एक भाग खोला। उनकी जटाओं से अब धीरे धीरे एक पवित्र धारा बाहर निकली, और वही धारा आगे चलकर गंगा कहलाई। धरती पर गंगा जी के आते ही चारों ओर हरियाली फैल गई। सूखी धरती जीवित हो उठी। ऋषि मुनि आनंदित हो गए। देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। अब राजा भगीरथ गंगा जी के आगे आगे चलने लगे, और गंगा जी उनके पीछे पीछे बहती हुई उन स्थानों तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जी का पवित्र जल उन अवशेषों के पास पहुंचा, उन अवशेषों को छुआ, तो एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजा सगर के सभी पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिल गया। स्वर्ग में शंख बज उठे। देवताओं ने कहा, आज से गंगा केवल नदी नहीं है, बल्कि मां गंगा मोक्षदायिनी कहलाएगी। और भगवान शिव को भी गंगाधर नाम मिला, अर्थात वह जो गंगा को धारण करता हो, गंगाधर। तभी से मां गंगा को पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। करोड़ों लोग उनके जल को श्रद्धा से पूजते हैं, क्योंकि यह केवल जल नहीं है, बल्कि तपस्या, विनम्रता और मोक्ष का प्रतीक है। हमें इस प्रसंग से, इस कथा से यही सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में विनम्रता के आगे झुकना ही पड़ता है। सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं,
बल्कि कल्याण के लिए होना चाहिए। और भगवान शिव तो धैर्य, संतुलन और करुणा के प्रतीक हैं। तभी से ही माँ गंगा की धारा पृथ्वी पर बह रही है और माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। आप सभी को जय श्री राम।